खुदावंद यीशु मसीह के पाक नाम में आप तमाम देखने और सुनने वालों की सलामती हो। मेरे अजीजों, मैं एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके सामने एक नए पैगाम के साथ। और आज का पैगाम बहुत ही खास होने वाला है। आपके पास वक्त हो तो जरूर इस पैगाम को सुनिए, क्योंकि आज का पैगाम जो है वो अब्राहम की नींद के बारे में होगा और इसके साथ साथ खुदा की हिकमत के बारे में होगा कि अब्राहम को जो नींद आई और उसके अंदर खुदा की हिकमत क्या थी। इन दोनों बातों को हम मिलाकर समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए मेरे साथ देखिए, पैदाइश की किताब में से 15वां बाब है और उसकी 17 नंबर आयत में आपके लिए पढ़ूंगा, बल्कि 12 नंबर आयत से पहले मैं आपको पढ़ूंगा, फिर 17 आयत को पढ़ेंगे। लिखा है, सूरज डूबते वक्त अब्राहम पर गहरी नींद गालिब हुई और देखो एक बड़ी हौलनाक तारीकी उस पर छा गई। और 17 नंबर आयत में लिखा है, जब सूरज डूबा और अंधेरा छा गया तो एक तनूर जिसमें से धुआं उठता था दिखाई दिया और एक जलती मशल उन टुकड़ों के बीच में से होकर गुजरी। इसके साथ मैं आपके लिए रूमियों के खात्मे से पढ़ना चाहता हूँ। यहाँ पर लिखा है, रूमियों 11वां बाब उसकी 33 नंबर और 34 नंबर आयत में लिखा है, वाह खुदा की दौलत और हिकमत और इल्म क्या ही अमीक है, उसके फैसले किस कदर अदराक से परे और उसकी राहें क्या ही बेनिशान हैं। खुदावंद की अकल को किसने जाना या कौन उसका सलाहकार हुआ। सो खुदावंद हमें अपने कलाम की समझ बख्शे। मेरे अजीजों, ये जो हवाला मैंने आपके लिए पढ़ा है पैदाइश की किताब में से अपने बुजुर्ग अब्राहम के बारे में, ये वो वक्त है जब खुदा ने अब्राहम के साथ एक अहद बांधा। और अहद के अंदर, इससे पहले कि खुदा उस अहद को बांधे, यहाँ पर लिखा हुआ है कि अब्राहम को खुदा ने कहा कि आपने ये वाले जानवर लेने और इनको टुकड़े करने। और जिनको टुकड़े करने के लिए कहा गया, अब्राहम ने उनको टुकड़े किया। और फिर सारा दिन गुजर गया और सारा दिन गुजरने के बाद 10वीं आयत मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। लिखा है, उसने उन सबों को लिया और उनको बीच से 2 टुकड़े किया और हर टुकड़े को उसके साथ के दूसरे टुकड़े के मुकाबले रखा, मगर परिंदों के टुकड़े ना किए। तब शिकारी परिंदे उन टुकड़ों पर झपटने लगे, पर अब्राहम को उनको हाँकता रहा। और आगे लिखा हुआ कि सूरज डूबते वक्त अब्राहम पर गहरी नींद गालिब हुई। तो यहाँ से ये जो गहरी नींद है जो उस पर गालिब हुई, क्या इसकी सजा, ये जो नींद आई, इसकी जो सजा है अब्राहम को मिलनी चाहिए थी या उसकी औलाद को मिलनी चाहिए थी। क्योंकि जैसे ही हम इसको पढ़ते हैं तो अगली आयत में लिखा है, और उसने अब्राहम से कहा, यकीन जान के तेरी नस्ल के लोग ऐसे मुल्क में जो उनका नहीं परदेसी होंगे और वहां के लोगों की गुलामी करेंगे और वो 400 बरस तक उनको दुख देंगे। तो अभी कौम तो पैदा भी नहीं हुई, तो नींद यहाँ पर आई है और अब्राहम को सजा सुना भी दी गई है। तो इसके अंदर खुदा की जो हिकमत मैं आपको वो दिखाना चाहता हूँ कि देखने में, पढ़ने में ऐसा लगता है कि जैसे बहुत बड़ी कोई ज्यादती कर दी गई है कि अब्राहम को नींद आई, सजा बेटों को मिल गई है, सजा आगे जाकर औलाद को मिल गई है। तो इसके अंदर जो खुदा की हिकमत है, वो पहली चीज है कि जो अहद बांधने का तरीका है उसको पहले समझना है कि मशरकी रिवायत के मुताबिक जो अहद बांधा जाता था वो इसी तरह से होता था कि 2 टुकड़े जानवर के कर दिए जाते और 2 टुकड़े करने के बाद उसको उनके अंदर से, दोनों टुकड़ों के अंदर से दोनों फरीक जो वो थे गुजरते थे। और गुजरने के बाद ये एक तरह का ऐलान होता था कि जैसे इन जानवरों के टुकड़े किए गए हैं, अगर किसी ने भी अहद तोड़ा तो उसके 2 टुकड़े कर दिए जाएंगे। यर्मिया में इसमें आपको एक रेफरेंस देता हूँ, 34 नंबर बाब है और उसके 18 नंबर आयत में लिखा है, और मैं उन आदमियों को जिन्होंने मुझसे अहद शिकनी की और उस अहद की बातें जो उन्होंने मेरे हजूर बांधा है पूरी नहीं की, जब बछड़े को 2 टुकड़े किया और उन 2 टुकड़ों के दरमियान से होकर गुजरे, यानी यहूदा के और यरूशलेम के उमरा और ख्वाजा
सरा और काहिन और मुल्क के सब लोग जो बछड़े के टुकड़ों के दरमियान से होकर गुजरे, हाँ मैं उनको उनके मुखालफों और जानी दुश्मनों के हवाले करूंगा और उनकी लाशें हवाई परिंदों और जमीन के दरिंदों की खुराक होंगी। तो यहाँ से हमने पढ़ा कि यहाँ पर जो अहद किया गया, अहद के टुकड़ों में से गुजरे तो इसकी सजा क्या, मैं तितर बितर कर दूंगा और तुम्हें तुम्हारे जानी दुश्मनों के हवाले करूंगा, तुम्हारी लाशें परिंदे जमीन के दरिंदे उनकी खुराक हो जाएंगे। कब? जब अहद तोड़ेंगे। तो बताना चाहता हूं मेरे अजीजों कि अब्राहम पर जो गहरी नींद आई, देखने में ऐसा लग रहा है उस पर गहरी नींद आई, लेकिन खुदा का इसके अंदर जो हिकमत थी वो ये थी कि अब्राहम अभी उस तरीके से पूरा कामिल ईमान के अंदर नहीं था जैसे इसहाक को ज़िबा करने के वक्त में वो कामिल ईमान था। तो किसी ना किसी जगह पर अहद टूट सकता था। जैसे बनी इसराइल ने कहा था हम तेरी बातें मानेंगे, लेकिन थोड़ा सा वक्त गुजरा तो उन्होंने बछड़ा बना लिया, अहद पर पूरे नहीं उतरे। तो खुदा ने अब्राहम को मतलब कि एक तरह से सुला दिया, और सुलाने के बाद खुदा खुद अकेला उन टुकड़ों में से होकर गुजरा। अब्राहम उसके साथ नहीं था। हाँ, अगर अब्राहम अपने अहद से मुकर जाता तो खुदा अब्राहम को 2 टुकड़े कर देता, और खुदा इसलिए गुजरा क्योंकि खुदा अपने अहद से मुकरता नहीं है। खुदा आज भी अपने अहद पर कायम है, और जो खुदा ने अहद बनी इसराइल के साथ किया या बुजुर्ग अब्राहम के साथ किया, खुदा आज भी उस पर कायम है। मेरे अजीजों, खुदा अपने कलाम से मुकरता नहीं, या अपने कलाम को पूरा करने के लिए वो जागता और बेदार रहता है। और इसके अंदर ये खुदा की हिकमत है कि खुदा ने अब्राहम के साथ अहद भी किया, लेकिन अब्राहम को उन टुकड़ों में से गुजरने भी नहीं दिया। खुदा न खासा किसी जगह पर अगर अब्राहम उन टुकड़ों में से गुजर जाते और गलती कर लेते तो खुदा को अपनी उस बात को पूरा करते हुए अब्राहम के 2 टुकड़े कर देने पड़ते। इसलिए खुदा ने बड़ी हिकमत के साथ इस काम को किया। और इसके साथ साथ जो दूसरी हिकमत इसके अंदर पाई जाती है वो ये है कि अमूरियों के गुनाह अभी तक पूरे नहीं हुए। सोच के देखिए खुदा की हिकमत को कि खुदा गुनहगारों को भी मौका देता है, लिमिट दे रहा है, अभी पूरे नहीं हुए, अभी इनको खुदा मौका दे रहा है। जैसे पतरस के खत में लिखा है ना, खुदा तहम्मल करके ठहरा रहा, खुदा तहम्मल कर रहा है। एक तरफ तो अब्राहम उसकी औलाद को, नस्ल को मिस्र में भेज दिया, और साथ में खुदा ने गुनहगारों को मौका दिया कि वो तौबा कर ले, लेकिन वो अपने गुनाहों से तौबा नहीं करना चाहते। और जब खुदा इनको 400 साल के बाद लेकर आएगा तो इन्हीं कौमों को अपने लोगों के जरिए से खत्म करवाएगा और उस मुल्क को साफ करवाएगा। तो ये खुदा की हिकमत है। और ना सिर्फ यहाँ तक खुदा की हिकमत है, बल्कि इसके अंदर और भी खुदा की हिकमत यह है कि ये जो 400 साल थे वहां पर उनका 400 सालों के अंदर जाना, और ये 4000 साल को रिप्रेजेंट करते हैं कि जैसे वो 400 साल गुलामी में रहे, नस्ले इंसान 4000 साल तक गुलामी के अंदर रहे, और जैसे वहां पर एक बर्रा ज़िबा करके उनको निकाला गया, यहाँ यीशु को मसलूब करके हमें गुनाह से निकाला गया। तो खुदा की हिकमत इसमें यह है कि खुदा एक नक्शा खींच रहा था कि वो पूरी दुनिया को निजात कैसे देगा। तो अगर मेरी बात समझ में आ रही है तो खुदा की हिकमत के लिए आप भी कहें वाह, खुदा की हिकमत कैसी अदराक से परे है। कौन उसका सलाहकार है, कौन उसे सलाह दे रहा है? ये हमारा खुदा है। अब्राहम की नींद और खुदा की हिकमत, गौर करें कि खुदा ने इसके अंदर क्या कुछ छुपा के रखा हुआ है। और इसके साथ मैं आखिरी बात कहना चाहता हूं कि ये जो 2 टुकड़े हैं, जानवरों के जो 2 टुकड़े हैं, ये बनी इसराइल की नुमाइंदगी करते हैं, और जो इसके ऊपर परिंदे इसके ऊपर आ रहे थे, ये गैर अक़वाम की नुमाइंदगी करते हैं। ये गैर अक़वाम इन जानवरों को नोच कर खा जाना चाहते हैं। गैर कौम में इसराइल को नोच कर खा जाना चाहते हैं। आज भी यही हाल है कि लोग उनको नोच कर खा जाना चाहते हैं, उनका नामो निशान खत्म कर देना चाहते हैं। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ अजीजों, खुदा की हिकमत ये है कि खुदा अपने बंदा बुजुर्ग अब्राहम के साथ ये वादा कर चुका है कि वो सरजमीन देगा तेरी और तेरी नस्ल को हमेशा के लिए ये जगह, ये मुल्क मैंने दे दिया है। दरिया मिस्र से लेकर दरिया फिरात तक खुदा ने ये जगह उनको दी है, और ये वादा खुदा का वादा है, किसी इंसान का वादा नहीं है। हाँ, जो भी शिकारी परिंदे इन पर झपटेंगे आप उनका अंजाम देखेंगे। तो बात को मैं खत्म कर रहा हूं। अगर बात समझ में आई है तो खुदा की हिकमत के लिए
آپ کو اس کی شکر گزاری کرنی چاہیے. گاڈ بلیس یو آل. جیتے رہیے, خدا میں بڑھتے رہیے. آمین.